लैगी हमने बनाई है थोड़ी बहुत। आज कई दीदियां आपको सुन रही हैं, यहाँ सीएम हाउस में भी और सीएम हाउस के बाहर पूरे मध्य प्रदेश में भी। आपसे हम जानना चाहते हैं, आप ये सामान तो बना लेती हैं, लेकिन अपने बनाए उत्पाद को, अपने सामान को आप कहां बेचते हैं? क्या वो सारा सामान बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है भैया जी। हम छोटे मोटे बाजारों में भी बिकवाते हैं और अभी हम आजीविका मार्ग पोर्टल के माध्यम से आजीविका के तरफ से आजीविका मार्ग पोर्टल खुला है। उसके माध्यम से हमारे समूह की महिलाएं जो सामान बनाती है वो आजीविका मार्ग पोर्टल की बिक्री के लिए अपलोड करते हैं। उससे हमें फोन पे ऑर्डर आते हैं, वो हम दे देते हैं। ऑर्डर फोन पे आ रहे हैं? जी भैया जी। लेकिन ऑर्डर फोन पे आया और आपने सामान भेज दिया तो पैसा कैसे आता है? फिर पैसा समय पे मिल जाता है क्या? कैसे मिलता है? पैसा हमारे खातों में आ जाता है भैया जी। सीधे खाते में आ जाता है? तो ये पोर्टल पे ही खरीदी बिक्री हो रही है? पोर्टल पे भी हो रही है और वैसे भी हो रही है। हमारे अमरावती, मोर्शी, परतवाड़ा उधर भी हमारी पेटीकोट की बिक्री होती है। कोई ऐसी घटना है कि जिसमें आपने सामान भेजा और पैसा भेजे नहीं हो क्रेता ने? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है भैया जी आज तक हमारे साथ। अब इन उत्पादों को बेचने से कितनी आमदनी हो जाती दीदी आपको, आपके समूह को? हमको जैसे हमारा एक पेटीकोट 76 रुपए में बनता है, उसमें एक पेटीकोट पे हमें 14 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। ये कुल मिला के हमको, जैसे हमने आज तक 30 से 35 हजार पेटीकोट बना लिए हैं। 30 से 40 लाख का हमने काम कर लिया है। उसमें हमने 8 से 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया है साल भर में? एक माह में। ने कितने समय में इतना प्रॉफिट हुआ? ये तो बहुत प्रॉफिट का धंधा बता रहे हैं आप। मुझे भी लग रहा है किसी काम में जुड़ जाऊं मैं भी। आ जाओ भैया जी, जुड़ जाओ हमारे साथ। आपके साथ तो जुड़ा ही हूं, लेकिन कितने समय में आपने जो प्रॉफिट बताया 8-10 लाख रुपया, कितने समय में हुआ? एक साल में भैया जी। तो वो सब दीदियों ने मिला के समूह ने जो काम किया उससे ही आमदनी हुई? तो 2 महिला शक्ति संकुल उसमें काम करते हैं। 105 दीदियां हमारे साथ काम करती है और एक दीदी एक दिन में 50 से 60 पेटीकोट बना लेती है। 300 से 400 रुपए वो कमा लेती है। कुल कितनी दीदियां जुड़ी है इन दोनों समूहों में? 105। 105 दीदियां। ये 105 दीदियों ने मिलके 8 से 10 लाख रुपया एक साल में अपने इस काम से शुद्ध आय प्राप्त की। तालियां बजा के उन दीदियों का भी आप लोग स्वागत करें। एक और सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। जी पूछिए भैया जी। पोर्टल से क्या फायदा हुआ आपको? कैसा लगा पोर्टल से कोई फायदा है? क्या फायदा? आजीविका मार्ट पोर्टल से हमको ये फायदा हुआ भैया जी कि जैसे हमको परेशानियां नहीं हो रही है। पहले जो हमको बिक्री करने में परेशानियां होती थी वो अभी नहीं हो रही है। हम जगह से हमारा सामान बिक सकते हैं। अब देखिए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि बाजार कहीं ढूंढने नहीं जाना। अपने बने सामान को पोर्टल में आप डाल दो। आपने पोर्टल में विवरण लिख दिया तो पोर्टल पे वो आ गया। अब उस पोर्टल को पढ़ के किसी विक्रेता ने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर दिया तो आपका सामान वहां पहुंच गया और पैसे आपके खाते में आ गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कहीं घूमना नहीं है। अपने बनाए उत्पाद को बेचने पोर्टल पर वो अपने आप बिक जाता है। तो मैं मानता हूं कि पोर्टल एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जैसा दीदी हमको बता रही है, हमारे लिए है और इसकी बहुत प्रासंगिकता और उपयोगिता है। एक बात और हमें आप बताएं, क्या सब सामान जितना आप बनाते हैं बिक जाता है या स्टॉक में रखा रहता है? नहीं भैया जी, हम जितना बनाते हैं सब बिक जाता है। थोड़ा बहुत रहता भी है, बचत में रखना भी पड़ता है। कोई हमको जैसे तुरंत में मांगे तो उनके लिए हमको बचत में रखना पड़ता है। अच्छा, आगे समूह की क्या योजना है? और आगे हमारी समूह की योजना है कि हम टी शर्ट, लोअर और रेडीमेड शर्ट पैंट का
काम करना चाहते हैं और हम हमारे और दीदियों को उसमें जोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर हम बन गए, हमारे और दीदियों को बनाना चाहते हैं भैया जी। चलो बहुत बहुत बधाई दीदी, आपने बहुत अच्छा काम किया और कई दीदियों की आमदनी उससे बढ़ी है। आपको बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आजीविका मार्ट पोर्टल आजीविका उत्पादों के विक्रय का एक लोकप्रिय माध्यम बन रहा है। अब तक इस पोर्टल में कुल 4102 उत्पादों की प्रविष्टि हो चुकी है तथा 3054 क्रेताओं का पंजीकरण हुआ है। आज इस पोर्टल में निम्न उत्पाद जुड़ने जा रहे हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लॉन्च हो रहे हैं। अनुरोध है लॉन्चिंग हो जाए। एक विक्रेता से भी बात करनी मुझे, तो इसके बाद करें जी। एक विक्रेता से और बात जी, कर लें, जी। उनके अनुभव कैसे हैं फिर करेंगे। जिला बैतूल से विनय भावसारे भैया आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। विनय भावसार, मेरी आवाज सुन रहे हैं? भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। मैं आपसे भी इसलिए चर्चा करना चाहता हूं कि एक तरफ तो दीदी ने बताया जी, कि उन्होंने आजीविका पोर्टल मार्ट पोर्टल पर अपना सामान डाला और विज्ञा पैसा आ गया। जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने इनके सामान को खरीदा है स्व सहायता समूहों के, आप जी। कौन से समूह से निर्मित उत्पाद आपने अब तक खरीदे हैं? मैंने भाई साहब आठनेप सीएलएफ से संपर्क साधा और शाहपुर सीएलएफ से संपर्क साधा, जो मुझे आजीविका मार्ट पोर्टल पे इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। आपने अब तक किन किन उत्पादों को खरीदा और दोनों चीजें पैसा कैसे भेजते हैं खरीद के, और खरीदने के बाद आपने बेचा तो आपके अनुभव क्या है कि आपकी आय हुई, बेचने में कोई दिक्कत हुई? क्योंकि कई बार ब्रांडेड कंपनियों का सामान बिकता है, तो ये तो दीदियों के समूह ने सामान बनाया। आपका अनुभव मैं सुनना चाहता हूं, सब सुनना चाहते हैं। जी, दीदी जो सामान बना रही है उत्कृष्ट क्वालिटी के सामान बना रही है। जो इनसे हमने सिर्फ पेटीकोट खरीदा है क्योंकि मेरा कपड़े का व्यवसाय है। मैं कम से कम 80 सालों से मेरा परिवार कपड़े के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और बैतूल जिले की मेरी प्रतिष्ठित दुकान है। इनसे मैं आजीविका मार्ट पोर्टल के द्वारा जुड़ा और इनसे 90 रुपए में पेटीकोट परचेस किया। उस पेटीकोट की क्वालिटी मार्केट से दूसरे पेटीकोट की क्वालिटी की अपेक्षा ज्यादा बेहतर। आपने जो सामान खरीदा वो सब बिक जाता है समय पे? लगभग बिक जाता है। मेरी सिस्टर कंसर्न एक अमरावती में है और एक आपका वरुण में है। आप पैसा कैसे भेजते हैं फिर समूह को? इनको 8 दिनों बाद अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो हमारा आजीविका मार्ट पोर्टल है, एक विक्रेता के नाते मैं पूछ रहा हूं, इसके क्या लाभ आपको दिखाई देते हैं? इससे लाभ यह है कि हमें कम से कम उत्पादों की जानकारी प्राप्त हो रही है और हम बहनों की, मैं भी एक समाज सेवक हूं, मैं चाहता हूं कि बहनों की कुछ इसके द्वारा मतलब सहायता कर पाऊं, इसलिए मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं। अरे ये जो दीदी हमारा सामान बनाती है उसकी कभी कोई शिकायत आई आपके पास, किसी खरीदार ने की हो? नहीं, अभी तक के तो नहीं आई वैसे। चलिए विनय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप खरीदते रहिए ये सामान, क्योंकि किसी भी ब्रांडेड कंपनियों से कहना चाहता था मैं, किसी भी ब्रांडेड कंपनियों से अच्छा सामान मेरी बहनें बनाती है, दीदियां बनाती है, ये चमत्कार कर रही है। आप भी इस सामान को बेचिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पोर्टल में नवीन उत्पाद मल्टीग्रेन आटा, दलिया, बेसन, सरसों का तेल, जिंजर गार्लिक पेस्ट इत्यादि सम्मिलित किए जाने हेतु लॉन्च किए जा रहा है। ऑनलाइन लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। जोरदार तालियां। जिन आजीविका उत्पादों को आप मंच से देख रहे हैं वही ऑफलाइन आपके समक्ष मल्टीग्रेन आटा, जो कि लक्ष्मी दीदी जिला शिवपुरी से माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख लेकर आ रही हैं। ये मल्टीग्रेन आटा कोई आम आटा नहीं है। जिस तरीके से हम
जतुआ या चक्की से पिसा हुआ शुद्ध आटा पाते थे, ठीक उसी तरीके से हमारी स्वसहायता समूह की शिवपुरी की दीदियां इसको बना रही हैं। ये लक्ष्मी दीदी जिला शिवपुरी से मल्टी ग्रेन आटा लेकर, जिसकी पूर्ण न्यूट्रिशियस वैल्यू, पूर्ण पोषक तत्व उसमें विद्यमान है। ये हमारी दीदियों ने मल्टी आजीविका मिशन के अंतर्गत मल्टीग्रेन आटा बनाया है। अब ये किसी भी बड़ी कंपनी से अच्छी क्वालिटी का है, एकदम शुद्ध है। पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि ये मल्टीग्रेन खाओ, डायबिटीज से बचो और परिवार का स्वास्थ्य भी आप ठीक करो और दीदियों के बनाए उत्पाद का प्रचार प्रसार भी करो। सचमुच में ये अद्भुत है, इसकी गुणवत्ता किसी भी कंपनी से बेहतर है। हमारे मल्टीग्रेन आटा का विज्ञापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, जोरदार तालियां। ये आजीविका बेसन है। रामबाई दीदी जिला शिवपुरी से बेसन। मैं जनता जनार्दन से भी निवेदन करना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि ये जो आजीविका मिशन ने बेसन बनाया है, एकदम शुद्ध बेसन है, हमारी दीदियां बना रही है, इसको भी आप खरीदने की कृपा करें। दलिया रजनी बुंदेला दीदी जिला शिवपुरी। दलिया मैं रोज दलिया खाता हूं सवेरे सवेरे नाश्ते में। ये दलिया बहुत फायदेमंद है, हमारी बहन का भी बहुत फायदेमंद है। आप देखिए इसकी पैकिंग देखिए, क्वालिटी तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। और आपको धन्यवाद। और क्या है? मूंगफली का तेल प्रीति लोधी दीदी जिला शिवपुरी। रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल। ये शुद्ध मूंगफली का तेल है, बाहर से जो आता है उसमें मिलावट का डर है। ये तो शुद्ध रूप से समूह ने ये तेल निकाला है और शुद्ध तेल अपनी जनता के लिए दिया है। मूंगफली का तेल एक सीमा तक खाने में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। शुद्ध सरसों का कच्ची घानी तेल मुरैना से, मिथिलेश तोमर दीदी मुरैना, सरसों का तेल। ये तोमर दीदी ने बनाया है सरसों का तेल और घानी में निकाला है। घानी में जोरदार ताली। जो घानी है ना, कच्ची घानी, ये कच्ची घानी का है, इसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। और इसलिए ये शुद्ध सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है। अगर बरसात के दिनों में पकोड़े भी खाना हो तो यही सरसों के तेल के खाओ। अरे ये और चमच है, जिंजर पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट मीना जैन दीदी जिला सागर से। ये नीना जैन दीदी ने बनाया है, उनके समूह ने, सागर से अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब लहसुन और अदरक औषधि भी है, उससे पेस्ट बना के शुद्ध पेस्ट ये दीदी अपना व्यवसाय चला रही है। मैं जनता से इसको भी खरीदने की अपील करता हूं। जोरदार तालियां। और आज से ये सारे आइटम पोर्टल पे चढ़ जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय आपको बताना चाहेंगे, मूंगफली का यह तेल जो शिवपुरी जिले से बन रहा है, इसे एक्सपोर्ट महारेवा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अब तक 390 लीटर का एक्सपोर्ट अमेरिका, मलेशिया, दुबई का ऑर्डर पूर्ण किया जा चुका है और वर्तमान में भी 400 लीटर मूंगफली का तेल शिवपुरी जिले में तैयार है। मेरे साथ इस मंच पे उपस्थित पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री और इस विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, महिला मोर्चे की बीजेपी के प्रदेश की अध्यक्षा, आज वो इस काम को देखने हमारे बीच में आई हैं, बहन माया नारोलिया जी, स्वयं सहायता प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बहन संगीता जी, माया पटेल जी, निशा जी, नेहा जी, निर्मला जी, हमारे पीएस उमाकांत उमराव जी और आपकी प्रेरणा बेलवाल जी।
उपस्थित मेरी सभी बहनों, थोड़ी सी संख्या में उपस्थित भाइयों और पत्रकार मित्रों, अभी हम दीदियों के संघर्ष की कहानी सुन रहे थे। मीरा बहन ने जो कहानी सुनाई वो हमको द्रवित भी करती है, लेकिन हिम्मत और हौसले से भरती भी है। कई बार आश्चर्य होता है सचमुच में। एक तरफ ये देश कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता वही निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। ये आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा। एक तरफ हम बेटियों की पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश में तो हर सरकारी कार्यक्रम बेटियों की पूजा से प्रारंभ होता है। और मैं हमेशा कहता रहूं, अंतर आत्मा से कहता रहूं, गंगा, गीता, गायत्री है बेटियां, सीता, सत्या, सावित्री है बेटियां, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। बेटियां अद्भुत है। कई बार जब पुराने जमाने में कहते थे, अब दृष्टिकोण बदल रहा है कि बेटा कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में उठा के लठ देगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। मां, बहन, बेटी, यह संपूर्ण समाज के लिए पूजनीय है। इसलिए आज भाई के घर बहनें आई हैं, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। अभी भादों चल रहा है, सावन अभी अभी गया है, लेट सही लेकिन राखी की फिर से बधाई दे रहा हूं। और मुझे यह भी पता है कि बहनों को सबसे ज्यादा खुशी कहां जाने से होती है। अरे जोर से बताओ, कहां जाने से होती है? मायके में सबसे ज्यादा खुशी होती थी। मायके में आई हो ये मान लेना। मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपके लिए तो बस केवल भाई हूं। और मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर रहा हूं, तो इसी तड़प के साथ काम कर रहा हूं कि कैसे अपनी बहनों की जिंदगी बदलने में आपको सहयोग कर सकूं, कैसे बेटियों की जिंदगी में आगे बढ़ने की राह में जो कांटे होते हैं, बाधाएं होती हैं, उनको खत्म कर सकूं, कैसे नारी सशक्त हो, महिला सशक्त हो। अब मीरा बहन से हमने सुना, ये कहानी अकेली मीरा की कहानी नहीं है। कई घरों में ये कहानी दोहराई जाती है। अब घटनाएं कम हो रही है, बात सच है। लेकिन हम तो बचपन में देखते थे, अगर पति पत्नी की कहा सुनी हो गई तो पति अपना अधिकार समझते थे पत्नी को पीटना। और अगर कोई मार भी दे
तो कोई ऐतराज नहीं करता था कि भाई उसकी औरत है, वो जो चाहे करे। कब तक ये अन्याय आखिर? माताएं बहनें केवल जुल्म सहने के लिए नहीं है, वो भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं आहत होती हैं, उनके भी विचार और सपने होते हैं, जीवन में कुछ करने की ललक होती है। और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं ये सीन बदले, ये दृश्य बदले। मैं क्यों बेटियों की पूजा करता हूं हर सरकारी कार्यक्रम में? इसलिए कि एक संदेश दे सकूं कि ये बेटी है, बेटी के सम्मान के बिना दुनिया नहीं चल पाएगी। इनकी इज्जत करो, इनकी इज्जत करो, इनका सम्मान करो। बेटी के बिना सृष्टि नहीं चलेगी, दुनिया नहीं चलेगी, आदमी क्या करेगा? इसलिए मां, बहन, बेटी का सम्मान जरूरी है। लेकिन मेरी बहनों, एक बात और, एक कटु सत्य भी कहना चाहता हूं। समाज में सब बुरे लोग नहीं है, यह बात सच है। बहन बेटी का सम्मान करने वाले लोग भी हैं, लेकिन समाज में खराब लोग भी हैं जो गलत नजर से देखते भी हैं, जो अन्याय करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी आती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नर पिशाच भी समाज में जिंदा है जो गलत नजरों से भी देखते हैं और गलत काम भी करते हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य था मेरी बहनों जिसने तय किया कि अगर किसी बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे दुष्ट को चढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बाद में कानून पूरे देश में बना। एक तरफ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो दूसरी तरफ हमको सशक्त भी होना है। इन सारी चीजों का उत्तर है शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। कैसे बहनें अपने पांव पर खड़ी हों। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कई जगह रिश्ते बहुत अच्छी तरह चलते हैं, लेकिन पति को यह हक नहीं है कि वह हर मर्जी पत्नी पर थोपे। और कई बार परिवार भी परेशान करता है। यह परेशानी केवल मांगने से खत्म नहीं होगी। अगर बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएं, तो मैं दावे से कहता हूं कि आधी से ज्यादा परेशानी, जैसे मीरा ने बताया, समाप्त हो जाए। लेकिन इसके साथ जो ये भाव बना समाज में कि कमाने का काम पति करेगा, पत्नी तो घर में झाड़ू पोंछा बर्तन और रोटी बनाएगी, उसमें क्षमता है वो कमा के भी लाएगी। पति पत्नी दोनों कमाए और बराबरी का व्यवहार हो। और इसलिए मुझे लगता है ये आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। अपने पांव पे हम खड़े हो जाएं। मेरी प्रिय बहनों, हमारा लक्ष्य है, आपके भाई के नाते मेरा, बेटियों के मामा के नाते मेरा, बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब उसकी आजीविका चले। बहनों का सामाजिक सशक्तिकरण, मतलब घर परिवार समाज में इज्जत हो। बेटियों का शैक्षिक सशक्तिकरण,
वो शिक्षा की दृष्टि से काफी ऊपर पहुंचे और बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण, वो चुनाव लड़के बड़े पदों पर भी पहुंचे, एमएलए एमपी बने, मेयर बने, नगरपालिका अध्यक्ष बने, सरपंच बने। और जब मध्य प्रदेश में हमने तय किया था सबसे पहले कि स्थानीय निकाय के चुनाव चाहे वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के हों, और चाहे वो चुनाव पंचायतों के हो, 50% रिजर्वेशन केवल बहनों और बेटियों को देंगे, आधी सीटों पे वो ही लड़ेंगे। और आपने देखा उसके बाद बदलाव आया, कई मेयर मेरी बहनें बनी, नगर पालिका की अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, और पुरुषों से अच्छा काम किया। शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए तय किया है कि बेटियों को पढ़ाओ। 40 लाख तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई हैं। जितनी बेटियां मेरी है दुनिया में किसी की नहीं है। भांजियां, अब इनकी शिक्षा का प्रबंध, और केवल यही नहीं, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो साइकिलें, अब स्कूल बनते, अब खोल रहे हैं धीरे धीरे, यूनिफॉर्म, किताबें, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, और क्या चमत्कार बेटियां कर रही है, अभी अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा, हर एग्जाम में टॉप कर रही हैं बेटियां। और भारत को बेटों से कई गुना ज्यादा बेटियों ने मेडल दिलाए हैं ओलंपिक में। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक धूम मचा रही है बेटियां, लगातार बढ़ती जा रही है बेटियां। लेकिन शिक्षा के लिए मेरे बहनों, मेरा संकल्प है बेटियों की शिक्षा में पैसे को बाधा नहीं बनने दूंगा किसी भी कीमत पर, बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। लेकिन आज हमारे आर्थिक सशक्तिकरण की भी चिंता करना है, और आजीविका मिशन उसके लिए आज सबसे बड़ा उपकरण बना है, रामबाण बना है। अभी हमने कहानियां सुनी, मीरा बहन कैसे सशक्त बनी, कमली बहन कैसे सशक्त हुई श्योपुर में, पमा ताई ने अपनी कहानी सुनाई, आशा सिंह ने चमत्कार कर दिया, जैविक खेती शुरू कर दी। यह केवल 4 बहनों की कहानी नहीं है, यह आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हजारों लाखों बहनों की सफलता की कहानी है। मैं अपनी ऐसी सभी बहनों को बधाई देता हूं। और आज अगर हम इकट्ठा हुए हैं तो इसी संकल्प के साथ कि इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाना है। अभी लगभग 37 लाख बहनें जुड़ी इस काम से, 3,33,000 स्वयं सहायता समूह है। लेकिन अभी जो बहनें रह गई हैं उनको भी स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है, और वो आपकी भी ड्यूटी है और आपकी भी ड्यूटी है। गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें स्वयं सहायता समूह के अभियान से जुड़ती जाएं। कभी किसी ने कह दिया होगा, नारी तुम केवल अबला हो रहे, अबला बबला नहीं है, नारी सबला है, शक्ति की प्रतीक है। और इसलिए और बहनों को जोड़ने का काम करना है। और आज उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं
कोरोना काल में हम आपस में मिल नहीं पाए, लेकिन वर्चुअली मैं आपसे हर महीने जुड़ता रहा। पिछले बार हमने तय किया था 1400 करोड़ रुपया बैंक लिंकेज के रूप में स्व सहायता समूह के खाते में जाएगा, लेकिन 1400 कितने करोड़ गया? ने उससे ज्यादा किया ना हमने। 1400 करोड़ हमने तय किया था, लगभग 1455 करोड़ के आसपास स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के रूप में दिए गए। और बहनों ने भी क्या चमत्कार किया। मैं परेशान था, कोरोना में मुख्यमंत्री बना। अब कोरोना की कोई दवाई नहीं, अचानक जरूरत पड़ गई, मास्क चाहिए, मास्क कहां से लाएं? उस समय बाजार में कंपनियां मास्क लेकर नहीं आई थी। तब मैंने आजीविका मिशन से कहा कि मास्क चाहिए, तो उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हैं, दीदियां बना के देंगी, और दीदियों ने करोड़ों मास्क बना दिए। सैनिटाइजर की जरूरत थी, लाखों लीटर सैनिटाइजर बना दिया, साबुन बना दी, पीपीई किट बना के दे दिए। धन्य मेरी बहनों, मैं तुमको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। ये नारी की सृजनात्मक शक्ति थी। लेकिन फिर तय किया कोरोना हो तो हो, लेकिन स्वयं सहायता समूह का काम तेजी से चलना चाहिए। इसलिए हर महीने हमने कार्यक्रम किए आपके साथ, आमने सामने नहीं, वर्चुअल किए, और हर महीने खाते में पैसा डालने का काम किया। और इस साल मेरी प्रिय बहनों, पिछले साल 1400 करोड़ रुपया हमारा टारगेट था, इस साल 2550 करोड़ रुपया बहनों के खातों में समूहों को जाएंगे। ये बैंक से लिंकेज होगा, तभी हमारा काम लगातार आगे बढ़ेगा। और एक बात और कर रहा हूं, कल विभाग से चर्चा हुई, बेलवाल जी ने भी मुझे बताया, उमाकांत जी ने भी मुझे बताया कि थोड़ी सरकार की मुट्ठी और खुलनी चाहिए। तो अभी बैंक लिंकेज के अलावा सरकारी सहायता की और आवश्यकता है। इस साल बैंक लिंकेज तो 2550 करोड़ का होगा, लेकिन 1050 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से भी सहायता की जाएगी अलग अलग कामों के लिए। पोर्टल, मार्केटिंग, पैकेजिंग, अलग अलग जो काम है हमारे, कार्यालय चाहिए, बिक्री के लिए दुकान चाहिए, बाजार चाहिए, अलग अलग जितनी चीजें हैं उनके लिए अलग से धनराशि दी जाएगी। अब हम बैंकों से लिंक करके उनका पैसा वापस करते हैं, उसमें ब्याज ज्यादा ना लग जाए, और इसलिए हमने फैसला किया था, उसको अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि स्व सहायता समूह को केवल 4% ब्याज ही देना पड़ेगा, बाकी ब्याज आपका भाई सरकार के खजाने से भरवाएगा। इसका फायदा यह होगा कि हमारी आमदनी बढ़ेगी, ब्याज में पैसा कम देना पड़ेगा। कई तरह के काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब आज जिस तरह से मल्टीग्रेन आटा आया, शुद्ध बेसन आया, अब एक बहन बता रही थी कि बकरी हमारी एटीएम है, जब जरूरत पड़ जाए बेच के पैसा ले लो। अब वो कड़कनाथ की बात आई, अब कड़कनाथ ही पालना तो बहने काय को नहीं पाले। ये मुर्गा, मुर्गी, बकरी, मछली, ये आजीविका के अलग साधन बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अब कपड़े बन रहे हैं। अभी बताए टी शर्ट बनाने वाली है, आधुनिक जरूरत की चीजें, ब्रांडेड,
आजीविका मिशन और स्व सहायता समूह से बड़ा ब्रांड कोई हो नहीं सकता। शुद्धता की गारंटी है। कल मैं अलीराजपुर गया था, पिथौरा पेंटिंग, बहनों ने इतने अच्छे श्रृंगार के सामान बनाए थे कि मैं तो दंगे रह गया। हमारी ट्राइबल बहनें, वहां का शहद शुद्ध, कंपनी का खरीदो तो पता चला कि शहद का में शक्कर ज्यादा मिली। कई बार बाहर से खरीदो तो पता ही नहीं रहता मिला क्या। वो एक गाना कभी एक फिल्म में महमूद ने गाया था, गरम मसाले में लीद का डर है। वो खाली डिब्बा खाली बर्तन ले लो मेरे भाई। लेकिन शुद्धता की गारंटी चाहिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सामान बना रहा है उसको शुद्धता की 100% गारंटी है। और इसलिए मार्केटिंग करनी चाहिए, ये ब्रांडिंग करनी चाहिए कि 100% शुद्ध। अब तेल में कौन सा तेल मिल जाए पता नहीं चलता। हम शुद्ध तेल बनाते हैं, घानी वाला, शुद्ध मसाले बनाते हैं। अब बताइए, पेस्ट बन गया अदरक का, लहसुन का, एक नहीं अनेक उत्पाद। अच्छा, व्यक्तिगत नहीं सामूहिक रूप से भी कई उत्पाद बना रहे हैं। साबुन बनती श्योपुर में, सामूहिक रूप से 5 टन साबुन बना रहे हैं। तो अकेली बहन नहीं, समूह मिलकर काम कर रहा है। अलग अलग सामान बनाए जा रहे हैं। ये सचमुच में मेरे हिम्मत और हौसले को बढ़ाता। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने, लोकल को वोकल बनाओ। स्थानीय स्तर पर ही कच्चे माल पर आधारित चीजें बननी चाहिए और वो बिकनी चाहिए, तब आमदनी बढ़ेगी, बहनों की भी और बनाने वाले बाकी मित्रों की भी। तो लोकल जितने उत्पाद है उनसे चीजें बनाएं। उसके लिए ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, पोर्टल हमने बनाई दिया। यह पोर्टल बड़े काम की चीज है। आपको बैठने नहीं जाना है, आपने चीज बनाई और पोर्टल पर डाल दी तो विक्रेता खुद पोर्टल पर संपर्क करके आपको ऑर्डर दे देगा और पैसा आपके खाते में जाएगा। इस पोर्टल को और कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। अब सामूहिक गतिविधियों में होशंगाबाद में मशरूम बन रहा है, शिवपुरी में शानदार जैकेट बनती है, बहनें बनाती है, हजारों जैकेट देश भर में जाती है। बैतूल में टमाटो केचप बन रहा है, नरसिंहपुर में बर्मी कंपोस्ट बन रहा है, सागर में प्याज लहसुन अदरक का पाउडर और पेस्ट बन रहा है। अब ये गतिविधियां कई गुना ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने तय किया कि कई काम सरकार भी देगी स्व सहायता समूहों को। अब स्कूल की ड्रेस, गणवेश, यूनिफॉर्म ठेकेदार क्यों बनाएगा साहब? वो ठेकेदार नहीं बनाएगा, मेरी स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी। मैंने आदेश दे दिए। बहनों से अच्छी सिलाई कौन करेगा? वो तो सीने में मास्टर हैं। और बहनों से भी मेरा कहना है, यहां बैठी और मुझे सुन रही है, कि कपड़ा है और बाकी सामान भी कच्चा खरीदना तो खुद ही बाजार में जाओ, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। कई बार बिचौलिया गड़बड़ कर देता है। अपन खुद ही बाजार में देखो, भालो, आंखों से कपड़ा देखो, बाकी सामान देखो, खुद ही खरीदो। अब कैसे भाषण दे रही थी बहनें? मुझे तो लगता है कि नेताओं को भी भाषण सिखाने इन बहनों को रखा जा सकता है, कैसे भाषण देते हैं। कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, तो कोई कमी थोड़ी है हमें। इसलिए बिचौलियों से सावधान रहने की जरूरत है। ग्राम संगठन और सीएलएफ में बहनें खुद निर्णय करें। आप फैसला करो, आपका फैसला
सबसे बढ़िया फैसला होगा, मेरा मानना है। मेरी बहनों, चक्री निधि का ठीक उपयोग हो, लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे। अब 13 सूत्र आपको बताएं, बीच में वो सूत्र पूछे जा रहे थे। 13 सूत्र पता है सबको? सबको पता है? तो वो 13 सूत्र सफलता की कहानी है। वो सूत्र याद रखना, क्योंकि मेहनत और अनुशासन, जो व्यवस्था बनाए उसका पालन, यही हमारी सफलता की कुंजी है। अलग अलग चीजें जैसे हमने तय किया, पोषण आहार, 7 जगह कारखाने खोले और वो पोषण आहार कौन बनाएंगे? स्वयं सहायता समूह के महासंघ बनाएंगे। पैसा जाएगा तो स्व सहायता समूह के खाते में जाएगा। और दूसरी चीज, सब बहनों का बीमा भी करवाना है। अभी कई समूह में बीमा हुआ होगा, सब में हुआ है। 80% के बाद तो 20% का भी करवाओ। और प्रधानमंत्री जी ने तो 12 रुपया में बीमा करवा रहे हैं। 12 रुपया में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 रुपया में और 330 रुपया में सब करवा लेना। बाकी बहनों का भी करवा लेना। सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है। अच्छा, बैंक सखी बताइए, कृषि सखी, बैंक सखी, आजीविका मिशन से पहले जब पैसा रखना पड़ता था तो छुपा के रखना पड़ता था। गांव में तो अगर किसी मटका में अनाज भरा रहता था तो बहनें उसी में छुपा देती थी। छुपाती मतलब चोरी के लिए नहीं, बचत के लिए। कहीं साहब को पता लग गया तो छुड़ा ले जाएंगे, तो मटका में धर दो, कपड़ा में बांध के गड़ा दो। कई बार पता चला कपड़े में बांध के गड़ाया और चूहा ही खा गया। लेकिन अब सबके बैंक खाते खुल गए, बैंकों में जमा करो। सारा लेन देन अब बैंक से होगा, बचत भी बैंक में जाएगी। और जो सामाजिक चेतना आई है वो अद्भुत है। अब आप ऐसा नहीं है कि गांव में समूह है और किसी बहन बेटी पे अन्याय हो जाए तो बहनें चुप रह जाए। अन्याय के खिलाफ लड़के अन्याय को खत्म करके चैन का सांस लेती है बहनें। सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, एक बड़ी क्रांति हो रही है। नशे के खिलाफ अभियान चले। आज पर्यावरण बचाने के लिए मैंने बहनों के साथ पेड़ लगाए। पेड़ लगाने का अभियान चले। आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक सशक्तिकरण भी करेंगे, बेटी भी बचाएंगे और पर्यावरण भी बचा के देंगे। स्वच्छता के काम में भी जुटेंगे। एक नई राह दिखा सकती हैं आप। और इसलिए जो आवश्यक सहायता सरकार करेगी, संगठन के कार्यालय, उसके लिए भवन, उसका इंतजाम कर रहे हैं। 6000 से ज्यादा शासकीय भवन अलॉट कर चुके हैं। 4000 से अधिक ग्राम संगठनों को कार्यालय भवन मिल गए। संकुल स्तरीय संगठनों के कार्यालय भवन भी 416 में बन गए। 132 आजीविका आउटलेट के लिए भवन आवंटित हो चुके हैं। आजीविका रूरल मार्ट शुरू हो रहा है। अभी 37 शुरू हो रहे हैं और 47 के प्रस्ताव और जा रहे हैं। तो ये जितनी जरूरत है वो सब पूरी करेंगे। लेकिन मूल कुंजी है, आपको सशक्त होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी, फसलों की खरीदी, वो भी स्व सहायता समूहों को देने का फैसला किया है मेरे। अभी प्रयोग के रूप में दिया तो कई बहनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। वो खरीदी बिक्री भी करके अपन ईमानदारी से खरीदी बिक्री भी करें और पैसा भी बचाएं।
और मेरी बहनें राशन की दुकानें भी चलाने के लिए मैं स्व सहायता समूहों को देना चाहता हूं। बोलो चलाओगे? जोर से बताओ, चलाएंगी? अरे बहन से अच्छा राशन कौन बेचेगा? घपला घोटाला का चक्कर ही खत्म। तो ऐसे कई काम मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमको अपने काम भी शुरू करना है। केवल सरकार पर डिपेंड नहीं रहना है, अपने पांव पर खड़ा होना है। तो लगातार वो प्रयास करते जाएं। एक मेरा अनुरोध है कि बराबर बैंक से पैसा लिया, समय पर वापस किया तो ज्यादा पैसा मिल जाता है। अब कुछ लोग गलत आदत लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लालचियों से बचना। अरे मत दो, क्या होता है? अगर ये चक्र टूट गया तो सब काम अपना खराब ही हो जाएगा। और तो ईमानदारी से काम करते रहना, मेहनत करते रहना। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर हर बहन की आमदनी, यहां तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी हुई है, लेकिन हर गरीब बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना तो बढ़ ही जाए। उसके लिए मैं साथ खड़ा हूं, आपके साथ चलूंगा। सरकार साथ चलेगी, विभाग साथ चलेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आवश्यक व्यवस्थाएं, सब व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन आप मेहनत, ईमानदारी और प्रामाणिकता से बढ़ते रहें। और बिचौलियों से बचें, लालचियों से बचें। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक जंगल में एक बाबा जी रहते थे। दुनिया से कोई मतलब नहीं था, आश्रम बनाया, तपस्या करते थे, अपने काम से काम। अब बाबा जी के अगल बगल में कई पक्षी भी आते थे। धीरे धीरे एक शिकारी ने देख लिया कि पक्षी आते हैं, ये जगह अच्छी है, तो शिकारी भी आने लगा और साथ में दाने लाता था, जाल लाता था। वो दाने फेंकता था। पक्षी दाना खाने के लालच में बैठ जाते थे दानों पे, और जैसे ही बैठते थे शिकारी जाल बिछाता था और पक्षियों को पकड़ ले जाता था। बाबा जी देखते थे, बड़े दुखी होते थे। एक दिन ने पक्षियों को बुलाया और बुला कहा कि एक तुम्हें मंत्र देता हूं, अगर उस मंत्र पे तुमने काम कर लिया, रट लिया, तो तुम शिकारी के जाल में नहीं फंसोगे। पक्षी खुश हो गए कि बाबा बताओ मंत्र कौन सा है। तो बाबा ने कहा चलो रटो, मैं जो कहता हूं वो तुम कहो। तो पक्षियों ने कहा ठीक है बाबा। तो बाबा ने कहा रटो, शिकारी आएगा। सबने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा। तो सबने कहा दाना डालेगा। जाल बिछाएगा। तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षी गाने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी आया तो पक्षी देख के चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो शिकारी ने सोचा अब अपनी दाल नहीं गलेगी। फिर सोचा ट्राई करके तो देखो। तो दाने डाल के देखे। दानों की तरफ देखते देखते पक्षी दानों की तरफ बढ़े और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। जैसे ही दानों पे बैठे बाबा ने जाल बिछाया तो सब पक्षी फंस गए। और जाल में फंसे फंसे पक्षी जब शिकारी ले जा रहा था तो गा रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो ऐसे बिचौली आएंगे, लालच देंगे, दाना डालेंगे, हम फंसेंगे तो नहीं। हमको नहीं फंसना है। सजग और सचेत रहना है, जागरूक रहना है, अपनी एकता का प्रदर्शन करते रहना है और अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहना है। मेरी बहनों, तुम प्रदेश के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकती हो। अपना घर भी सशक्त हो और अपना प्रदेश भी सशक्त हो। इसलिए महिला स्वयं सहायता समूह को आप ताकतवर बनाते रहें, आर्थिक रूप से भी ताकतवर बनाएं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भी सशक्त बनाएं। आज हम ये फैसला और कर रहे हैं तो स्वयं सहायता समूहों के आय के स्तर में वृद्धि के लिए
जो सबसे अच्छा काम करेगा, श्रेष्ठ काम करेगा, उस क्लस्टर लेवल फेडरेशन को, सीएफएल को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा गतिविधियों को चलाने के लिए। अच्छा, होड़ इसी में लग जाए कि कौन क्लस्टर अच्छा काम करता है। हम ये भी तय कर रहे हैं कि स्व सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए हम भोपाल में आजीविका मार्ट की स्थापना करेंगे, भोपाल हाट में, ताकि अपना सब सामान वहां रखे, वहां से प्रचार हो और वो बिकता रहे। और एक चीज और, कोरोना से बच कर रहना है। बताओ मेरी बहनों, सबने टीके लगवा लिए? सब हाथ उठाओ, जिन्हें लगवाए वही उठाना। अब हाथ नीचे करो। अब जिन्हें नहीं लगवाए वो उठाओ। सबने लगवा लिए? मेरी कसम खाओ। अब भैया की कसम तो झूठी नहीं खा सकते, लगवा लिए। अब बाकी को भी लगवाना। कल 17 तारीख को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर फिर महाअभियान चल रहा है। अपने गांव में जो बच गए हो ढूंढ ढूंढ के लगवा देना सबको, पहला डोज भी और दूसरा डोज भी। बोलो लगवाएंगी सब? सबको टीका लगवाने में भी आप मदद करें। और एक फैसला और हम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई आयुष्मान भारत की, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। उसमें इलाज के लिए प्रधानमंत्री जी 60% पैसा देते हैं, 40% राज्य शासन की तरफ से देते हैं। और अगर बीमार हो गए, भगवान ना करे कभी हो, तो बीमारी के बाद सरकारी अस्पताल में तो निःशुल्क इलाज हो गई, प्राइवेट अस्पताल जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं, में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया जाएगा। आज हम ये फैसला कर रहे हैं तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, अभियान चला के, ताकि आयुष्मान कार्ड बन जाए सब बहनों के। भगवान ना करे परिवार पे ऐसी मुसीबत कभी आए, लेकिन अगर ऐसी मुसीबत कभी आए तो उस मुसीबत में ये कार्ड काम आ जाए। स्व सहायता समूह के बना लिया? अच्छा, कौन कौन ने आयुष्मान कार्ड बनाया, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बनाई भी है तो एक बार मैं फिर ताली बजा के खुद ही स्वागत करता हूं जिनके नहीं बने हो। चलो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी बहनों को। उनने सबके आयुष्मान कार्ड भी बनवाए हैं, केवल समूह के नहीं, समूह के अलावा भी जो बहनें भाई हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद अपनी बहनों को देता हूं। जो छूट गए हो उनको भी बनाने का अभियान चलाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्व सहायता समूह के उत्पादों का व्यापार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कॉमर्स पोर्टल के साथ भी उसका लिंकेज किया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी हम समूहों को जोड़ेंगे, ताकि आपके बनाए हुए सामान बड़ी कंपनियों के जो हमारे अलग अलग बेचने की दुकानें होती है, जहां वो बेचते हैं, वहां से भी बिके, उससे भी हम जोड़ेंगे। और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सिंगाड़ा और मछली के विपणन के लिए भी परियोजनाएं बनाई जाएगी, ताकि उन परियोजनाओं के माध्यम से भी काम कर सकें। और एक मैंने बता ही दिया, पीडीएस की दुकानें भी, राशन की दुकानें भी स्वयं सहायता समूहों से संचालित करवाई जाएगी, ताकि बहनें उस काम से भी जुड़ के अपनी आमदनी बढ़ाएं। एक बार मैं फिर आपके घर, आपके मायके में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। खूब मेहनत करो, अपने काम को आगे बढ़ाओ, परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करो और मध्य प्रदेश को भी आर्थिक रूप से सशक्त करो। भाई हमेशा आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके लगातार साथ है। हर महीने वर्चुअली भी संवाद करूंगा और हर महीने बैंक लिंकेज करवा के हम पैसे समूहों के खाते में डालते रहेंगे, ताकि समूह ठीक से काम कर सकें और आगे और प्रगतिशील बने। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम,
नमस्कार सब बहनें कार्यक्रम के समाप्ति के बाद भोजन करने के बाद ही जाएंगी। आप सबको प्रणाम। आपके अमूल्य मार्गदर्शन मुख्यमंत्री जी का स्वसहायता समूह से जुड़ी 38 लाख बहनों की ओर से कोटिशः धन्यवाद। जोरदार तालियां। अब मैं माननीय राज्य मंत्री पंचायत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।